Welcome to Bind EduTech, and we are continuing to discuss the conclusive paragraphs of the chapter We Are Not Afraid to Die. जब नरेटर को उसके चिल्ड्रेन ने आकर के एक सुर में बोले, दोनों बच्चे, कि जो आइलैंड है वो हमारे जहाज़ से ठीक सामने है, वो साफ दिख रहा है आइलैंड। मतलब वो आइलैंड पे पहुंच नहीं गए थे, पर आइलैंड देख पा रहे थे अब वहाँ से जहाँ उनका शिप था। तो बहुत सरप्राइज्ड होता है नरेटर सबसे पहले, फिर बैटल शिप वाला वर्ड याद रखना। They have compared that island as big as a battleship, ये उसका साइज को कंपेयर किया था बच्चों ने। अब नेचुरल नरेटर जो है वो इतना सरप्राइज्ड और इतना खुश हुआ, उसने वो तुरंत रश वर्ड यूज़ किया कि वो दौड़ कर, अगर बोलचाल की भाषा में समझें तो वो दौड़ कर गया कहाँ, जहाज के डेक पर। मतलब जहाज का जो फ्लोर होता है सामने का, जहाज के डेक पर गया, रश्ड। अब देखो फिर से क्वेश्चन में अगर कहीं ये वर्ड्स यूज़ करना पड़ा तो अगर कोई लिखेगा दैट द नरेटर रैन टूवर्ड्स द डेक या टू द डेक, दौड़ कर गया। लेकिन अगर वहाँ रन वर्ड यूज के जगह अगर वहाँ रश्ड वर्ड यूज़ करेंगे आंसर में, सेंटेंस जो आप बना लीजिए, रश वर्ड यूज़ कीजिएगा तो ज़्यादा इफ़ेक्ट मिलेगा। उसी तरह एक और वर्ड आया है सामने यहाँ, वो गया दौड़ करके डेक पर देखने के लिए। बहुत उसके मन का तुम उत्साह समझ सकते हो कि जो व्यक्ति हार चुका हो, मतलब मन से, और ये ख्याल उसके मन में आ रहा हो दैट नाउ इट्स इम्पॉसिबल टू सर्वाइव एनी लॉन्गर। ऐसा व्यक्ति को अगर खुशखबरी ये मिला है तो उसके इमोशंस क्या होंगे, उसका हैप्पीनेस क्या होगा, ये तुम सोच सकते हो। ये तुमको सोचना पड़ेगा कि इमेजिन करना पड़ेगा कि कितना हैप्पीनेस में और सरप्राइज्ड मोड में वो दौड़ करके डेक पे गया। और वहाँ से फिर एक वर्ड आया गेज्ड। तो गेज्ड वर्ड कॉमन वर्ड है, बहुत जगह आएगा तुम्हारे 11th-12th में, बहुत जगह। तो इसको अभी ही इसको तुम समझ लो, याद रख लो। गेज का सबसे सिंपल इसके लिए ऑल्टरनेटिव वर्ड है लुक, या ज़्यादा से ज़्यादा करेगा तो लुक केयरफुली। वैसे तो लुक अपने आप में पूरा है, देखना जिसको हम बोलते हैं ना, लुक टूवर्ड्स द स्काई,
किसी के बारे में बोलेंगे कि ही वॉज लुकिंग टूवर्ड्स द बिल्डिंग, तो वो लुक या लुकिंग या लुक्ड वर्ड जो है उसके जगह पर ये वर्ड है गेज। तो जैसे लुक्ड होता है तो गेज्ड है, अगर लुकिंग करेंगे तो गेजिंग करेंगे, और अगर खाली लुक करेंगे तो फिर डी हटा के गेज। तो कितना कॉमन है ये लुक। ये भी वर्ड मैं बोलूँगा कि आपको यूज़ करना चाहिए लुक वर्ड के जगह गेज वर्ड, ये भी प्रॉफिट पहुंचाएगा आपको। तो वो दौड़ते हुए जाता है आइलैंड पे और देखता है, क्या देखता है? विथ रिलीफ, मतलब इस रिलीफ को हम लोग क्या बोलेंगे? जान में जान आना। वो तो समझ लिया था कि अब गए सब कोई, तो ये रिलीफ का मतलब है कि कितना उसको ये रिलीफ वर्ड का तो जो कॉमन छोटा सा मतलब रहता है वो रहता है आराम पहुंचना, लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत आराम उसको नहीं पहुंचा होगा। यहाँ मतलब इससे बड़ा रिलीफ जो हुआ है, उससे बड़ा रिलीफ उस समय उसके लिए कुछ नहीं हो सकता था। तो ये कॉमन नहीं है, इट इज़ द बिगेस्ट रिलीफ ही कुड एवर इमेजिन, या he could get best relief। एम्स्टरडैम, जब उसने वो दौड़ते हुए डेक पे गया और देखा वहाँ से, तो राहत उसको कितना मिला होगा इसका मतलब इमेजिन करने हम आपको बोल रहे हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को कितना राहत मिला होगा जो अपना जान मतलब समझ चुका है कि अब नहीं बचेंगे पूरा फैमिली के साथ, और उसको अचानक से कोई अगर होप मिल जाए, उम्मीद मिल जाए, तो वो व्यक्ति को कितना रिलीफ पहुंचेगा। ये बहुत बड़ा रिलीफ था, सबसे बड़ा रिलीफ। At the stark outline of Isle Amsterdam। अब ये ना ये गेज वर्ड या डेक वर्ड या रेस्ट वर्ड या रिलीफ वर्ड, इतना सारा वर्ड्स में ना किसी से भी क्वेश्चन बना सकता है कि नरेटर, जैसे रश्ड वर्ड से क्वेश्चन बना दिए कि नरेटर कहाँ गया रश में, वहाँ जाकर के क्या देखा, वहाँ जाकर के उसको क्या फील हुआ। ठीक है, डेक वर्ड से भी क्वेश्चन बन सकता है कि डेक पर वो क्यों गया था रश में, एकदम इतना जल्दबाजी में वो डेक पर क्यों गया। तो डेक से क्वेश्चन बनेगा, आंसर तो यही रहेगा। और ये गेज्ड वर्ड से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उसने ऐसा क्या देखा जिससे उसको रिलीफ पहुंचा। फिर रिलीफ वर्ड से क्वेश्चन पूछ सकता है कि नरेटर को क्या देख करके, या कब नरेटर को, या कैसे नरेटर को रिलीफ मिला, बिगेस्ट रिलीफ।
सब वर्ड यूज़ करके क्वेश्चन बना सकता है, लेकिन आंसर तो यही है जो यहाँ लिखा हुआ है कि वो दौड़ करके जल्दबाजी में डेक पे गया, देखा जब कि उसको, यहाँ एक वर्ड आया है इम्पॉर्टेंट, स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टरडैम दिखा। क्या दिखा उसको वहाँ डेक पे जा करके? डेक पे जा करके उसको रिलीफ फील हुआ। क्यों रिलीफ फील हुआ? क्या देख करके रिलीफ फील हुआ? ये स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टरडैम। अब यहाँ आउटलाइन मतलब बहुत कोई समझ जाएंगे, इजी है। आउटलाइन मतलब नक्शा जैसा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इंडिया का हम लोग आउटलाइन बनाते हैं। ये 26 जनवरी या 15 अगस्त को जो हम लोग मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, उसमें वो इंडिया का जो मानचित्र बनाते हैं फूल से या रंगोली से, किसी भी तरीके से, तो क्या वो इंडिया का जो मैप है, क्या वो पूरा पूरा बनाते हैं? मतलब उसमें फिर स्टेट्स वाला लाइनिंग, नदी कहाँ है, ये सब तो नहीं ना बनाते हैं। सिर्फ क्या बनाते हैं? अपने कंट्री का आउटलाइन, उसी को आउटलाइन बोला जाता है। और ये स्टार्क वर्ड बहुत आसान वर्ड है, लेकिन तुम लोगों के लिए शायद पहला बार ये वर्ड यूज़ हुआ हो। स्टार्क का मतलब है क्लियर, साफ साफ। 2 बार बोलते हैं ना हम लोग, एक मतलब एक साफ, एक तो एक बोलते ही हैं कि कैसा दिख रहा है, तो साफ दिख रहा है। और कभी कभी भी साफ को 2 बार यूज़ करते हैं कि पूरा साफ साफ दिख रहा है। जैसे मैं बोलूँगा कि तुम लोग को ये जो टेक्स्ट बुक का जो वर्ड्स हैं, ये तुम लोग को एकदम साफ साफ दिख रहे होंगे मोबाइल में, तो उसी के लिए स्टार्क वर्ड यूज़ होता है। और आउटलाइन मैंने आपको समझाया कि जैसे इंडिया का मैप जो है, तो हम लोग जो ड्रॉ करते हैं, वो उसको बनाते जो हैं, तो वो आउटलाइन नहीं बनाते हैं, सिर्फ उसके अंदर नहीं ना पूरा बनाते हैं, उस पूरा मैप नहीं ना बनाते हैं। आउटलाइनिंग का वो मतलब हो गया। तो किस चीज़ का आउटलाइन कैसा दिख रहा था जो उसको रिलीफ पहुंचा? रिलीफ तब पहुंचा जब नरेटर ने देखा कि क्लियर आउटलाइन दिख रहा है उस आइलैंड का। क्लियर आउटलाइन, जहाँ मतलब ये हैं, तो सामने क्लियर आउटलाइन इन लोगों को नज़र मतलब नरेटर को नज़र आया उस आइल एम्स्टरडैम आइलैंड का। और यही जो साइट था, ये जो दृश्य था ना, स्टार्क आउटलाइन ऑफ द आइलैंड, स्टार्क आउटलाइन ऑफ द आइलैंड। आइलैंड का नाम लिखना है तो लिखो, आइलैंड का नाम इसका सबको स्पेलिंग याद कर लेना, ठीक है? क्योंकि कोई भी आंसर लिखोगे इस चैप्टर से ना, तो मोस्ट ऑफ द आंसर्स में आपको ये क्योंकि एकमात्र
टापू के बारे में बताया गया है तो ये वर्ड लिखना ही पड़ेगा, एम्स्टर्डम, आइल एम्स्टर्डम। एक मदद मतलब गुड लक ये हो सकता है आपके साथ कि क्वेश्चन में अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन जो अगर पूछेगा तो क्वेश्चन में अगर आइल एम्स्टर्डम कहीं लिख दे तो गुड लक होगा, और तो वहाँ से देख के तो आप स्पेलिंग लिख लीजिएगा आसानी से। अदरवाइज नहीं देगा तो आपको बहुत बढ़िया से याद रखना है। कैपिटल आई है, एल है, ई है, ठीक है, और इधर वाला तो पूरा देख ही रहे हो, एम्स्टर्डम। रिलीफ पहुंचा किसको? नरेटर को। कब? जब उन्होंने देखा, क्या देखा? क्लियर आउटलाइन ऑफ द आइलैंड। तब उनको रिलीफ पहुंचा। कितना रिलीफ पहुंचा होगा ये आप अनुमान लगा लीजिए। इट वॉज, अब उस आइलैंड के बारे में, वो जो आइल एम्स्टर्डम है ना, उस आइलैंड के बारे में कुछ बताया गया है। कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ बताया गया है। जैसे ये एक वर्ड है, ये सेंटेंस में देखो, यहाँ बताया गया, इट वॉज, इट मतलब आइलैंड, इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक। अब ये वर्ड तो आप आसानी से समझ सकते हैं, वॉल्केनो सब कोई जानता है तुम लोग, ठीक है। तो वॉल्केनो का जब इरप्शन होता है तो उसमें से जो लिक्विड लावा जिसको हम लोग बोलते हैं, वो जब निकलता है तो वो लिक्विड क्या हमेशा लिक्विड ही रहता है? नहीं, वो तो धीरे धीरे टेम्परेचर के साथ साथ क्या होते जाता है? सॉलिड होते जाता है। तो उसी लावा से बने वॉल्केनो के, लावा हिंदी वर्ड बोल रहे हैं, लावा, तो वॉल्केनो जब इरप्ट करता है तो उससे जो मेल्टेड जो फॉर्म में जो निकलता है अंदर से लावा, वो लावा फिर क्या होता है? धीरे 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 ठंडा हो करके और पत्थर बन जाता है। और मतलब ऐसा समझिए कि अगर कोई मजबूत पत्थर भी तो बहुत तरह के हुए ना, किसी को 4 बार पटको तो टूट जाएगा, किसी को बहुत बड़े हैमर से मारो तो टूट जाएगा, लेकिन वॉल्केनो ज्वालामुखी से जो बना हुआ रॉक होता है, पत्थर होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत मजबूत होता है। अब सोचो कि वॉल्केनिक इरप्शन से वो पूरा आइलैंड बना हुआ है। पूरे आइलैंड पे जो रॉक्स हैं वो आइलैंड बना ही है वॉल्केनिक इरप्शन के वजह से। अब कब हुआ होगा ये वॉल्केनिक इरप्शन, कब हुआ होगा इसका मतलब पता लगाना ये तो साइंटिस्ट लोगों का चीज़ है, लेकिन ये ज़रूर बोल सकते हैं कि एटलीस्ट मिलियन ऑफ ईयर्स, मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होता है, समझो ना कि 10 लाख साल पहले या उससे भी पहले
हो सकता है कि वो जहाँ आज वो समुद्र है, आज ना है समुद्र, हमेशा से वहाँ था, ऐसा थोड़ी है। तो उस समय जिस पीरियड में वहाँ पे कभी वॉल्केनोज हुआ करते होंगे, और वो भी लाइव वॉल्केनोज, और उससे जो ज्वालामुखी जो फटा तो उससे जो लावा निकला, उस लावे से वो फिर पत्थर बन गया। एंड इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, मैं बोल रहा हूँ लाखों साल का बात है। तो इतना धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि रात को वॉल्केनो में से लावा निकला और सुबह सुबह जम गया, पत्थर हो गया, ऐसा नहीं। इट टेक्स टाइम एंड अ गुड डील ऑफ टाइम। मतलब हम लोग वो लावा जब इरप्ट किया होगा ना, तो हो सकता है कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उनका उत्पत्ति भी नहीं हुआ हो उस समय। तो उसी वॉल्केनिक रॉक से वो पूरा आइलैंड बना हुआ था, वॉल्केनिक रॉक से। और ये जो ब्लीक वर्ड है, ब्लीक, ठीक है, तो इसका कहीं कहीं मतलब नहीं करता है डार्क, कहीं कहीं तुम्हारे 11th-12th में ये ब्लीक वर्ड जो है ना, ये आएगा आगे भी। तो ब्लीक का मतलब एक मैं बता रहा हूँ कि होता है मतलब डार्क, ब्लैक, अंधेरा, कोई ब्लीक बोल सकते हैं। यहाँ पर पार्टिकुलरली ये ब्लीक वर्ड यूज किया गया है डल के लिए, DULL, डल समझते हो ना, DULL, सबको ये बहुत सबसे आसान वर्ड है। कोई उदास रहता है तो उसको बोलते हैं ना कि उसका चेहरा बहुत डल लग रहा है। कोई बीमार पड़ जाता है, कोई कपड़ा खरीदने जाते हो तो कलर के बारे में बोलते हो ना कि ये डल लग रहा है, फीका लग रहा है। तो वो जो आइलैंड था जो कि वॉल्केनिक रॉक से बना था, उस आइलैंड के बारे में आपको बताया जा रहा है। पहले तो बताया गया कि वॉल्केनिक रॉक से वो बना था, और ब्लीक मतलब डार्क, मगर यहाँ मतलब है उसका डल, DULL। और डल का मतलब होता है उदास, फीका। तो वो जो एम्स्टर्डम आइलैंड है उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया है। ये पूरा टर्म जो है ना, ये देखो, ये पूरा टर्म यहाँ से, या छोड़ो कम से कम यहाँ तक, ये पूरा टर्म ना, वर्ड्स जो हैं ये यूज़ करने, अगर कोई क्वेश्चन आया तो ये वर्ड्स आपको स्पेलिंग समेत याद रखने। और डल बहुत कोई यूज़ करेगा। इट वॉज अ डल पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक। लेकिन जो डल वर्ड के जगह ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक लिखेगा, उसको बेनिफिट होगा। ब्लीक वर्ड, तो वो उसको डल बोला गया है। अब डल बोलने का एक रीज़न है, बहुत छोटा, बहुत आसान रीज़न। इट वॉज डल पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक विथ लिटिल वेजिटेशन। अब ये वर्ड जानते हो, वेजिटेशन?
तो सबसे कॉमन वर्ड है, एकदम स्कूल टाइम का वर्ड है, वेजिटेशन। वेजिटेशन का मतलब होता है ग्रीनरी। वेजिटेशन का मतलब होता है पेड़ पौधे, प्लांट्स, सब मिला जुला करके, जिसको हम लोग बोलचाल के भाषा में बोलते हैं हरियाली। चारों तरफ हरियाली फैली हुई है, लेकिन इसके ऑपोजिट है ये। लिखा है विथ लिटिल वेजिटेशन, मतलब कि उस आइलैंड पे पेड़ पौधे के नाम पर बहुत कम पेड़ पौधे थे। 3 चीज़ अभी तक बताया है, याद रखना उस आइलैंड के बारे में। ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, ये वाला वर्ड, और दूसरा कि वहाँ पर वेजिटेशन बहुत कम था, मतलब ग्रीनरी, प्लांट्स, ट्रीज, ये सब बहुत कम थे, इसीलिए उसको डल बोला गया, ब्लीक वर्ड यूज करके, कि वो आइलैंड डल आइलैंड जैसा दिख रहा था। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।